सेक्शन 383 ऑफ आईपीसी बताता है एक्सटॉर्शन क्या होता है। तो यहाँ पे हूसोएवर इंटेंशनली पुट एनी अदर पर्सन इन अ फियर ऑफ इंजरी टू हिम, ये किसी और पर्सन को, ठीक है, और डिसऑनेस्टली उसको इंड्यूस करता है कि वो क्या करे, फियर के चलते डिलीवर कर दे अपनी प्रॉपर्टी या कोई भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी किसी और पर्सन के नाम, सील कर दे, साइन कर दे या कमिट, तो उसने मान लेंगे कि उसने क्या किया है, कमिट किया है एक्सटॉर्शन। अब इसके दो मेन इंग्रेडिएंट है। वेरी फर्स्ट क्या है कि किसी पर्सन को फियर में डाला ऑफ इंजरी, एंड सेकेंडली डिसऑनेस्टली इंड्यूस किया उसको कि वो डिलीवर कर दे अपनी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी टू अनदर पर्सन। अब इसका केस लो है धनंजय वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें हुआ क्या था, इंग्रेडिएंट्स ले डाउन किए थे कोर्ट ने कि क्या क्या ज़रूरी है एक्सटॉर्शन का क्राइम कमिट करने के लिए। वेरी फर्स्ट बोला था कि एक्यूज पर्सन जो होता है उसने फियर ऑफ इंजरी में डाला किसी को, ठीक है, तो मतलब यहाँ पे फियर ऑफ इंजरी होना चाहिए। सेकेंडली इंटेंशनली वो कॉज की जानी चाहिए फियर ऑफ इंजरी। थर्डली उसको इंड्यूस किया गया है कि वो क्या करे, एक्यूज को है ना अपनी डिलीवरी और डिलीवर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब डिलीवर कर दे प्रॉपर्टी को, तो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी को इंड्यूस करा गया है। एंड फोर्थली जो इंड्यूसमेंट होना चाहिए वो इंडोस ऑनेस्टली होना चाहिए। अब वेरी फर्स्ट पॉइंट क्या है, इंटेंशनली पुट किया है आपने फियर में किसी को, तो अब यहाँ पे वो जो आपने इंटेंशन होना चाहिए वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए, या तो किसी को रॉन्गफुल गेन प्रोवाइड करने का या किसी को रॉन्गफुल लॉस प्रोवाइड करने का, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी किया गया काम है वो फियर के अंदर वॉलंटरी काम है, ठीक है। अब इलस्ट्रेशन क्या है, वाई ने थ्रेटन किया सेट को कि वो उसके अगेंस्ट डिफेमेटरी आर्टिकल पब्लिश कर देगा न्यूज़पेपर में, ठीक है, तो उसने बोला कि है ना उसको पैसे दो अदरवाइज वो ये काम कर देगा, तो यहाँ पे एक्सटॉर्शन किया उसने वाई का, जेड ने। सेकेंड पॉइंट है सेकंड पॉइंट है डिसऑनेस्ट इंड्यूसमेंट ऑफ अ पर्सन टू डिलीवर इज प्रॉपर्टी और वैल्यूएबल्स। तो यहाँ पे ऑफेंस करने के लिए एक्सटॉर्शन का इंड्यूस होना चाहिए बाय पुटिंग हिम इनटू फियर, और इंड्यूस करा जाना चाहिए उसको कि वो अपनी प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी डिलीवर कर दे। तो डिलीवरी जो होनी चाहिए अंडर द फियर, उसका इंड्यूसमेंट, यही एसेंस है, ठीक है। डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी बाय सच अ पर्सन इन फियर इज एन एसेंस ऑफ इट। एक्सटॉर्शन का मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी बोथ आर कवर्ड अंडर एक्सटॉर्शन। इलस्ट्रेशन यही है कि वाई ने इंड्यूस किया जेड को, थ्रेटन किया कि वो क्या करे, प्रोमिसरी नोट पे साइन कर दे और डिलीवर कर दे वाई को, अदरवाइज वो उसके बेटे को मार देगा। तो यहाँ पे जो जेड अंडर फियर साइन करता है और डिलीवरी करता है नोट की, इस यहाँ पे वाई ने कमिट किया एक्सटॉर्शन। केस लॉ है गुरशरण सिंह वर्सेस द स्टेट ऑफ पंजाब, जिसमें हुआ क्या था कि यहाँ पे द हेल्ड दैट मोस्ट इंग्रेडिएंट एलिमेंट ऑफ टू कमिट एक्सटॉर्शन यही होता है कि जो पर्सन है उसने दूसरे पर्सन को फियर में पुट किया है और फिर उससे डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी और एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी करवाई है, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि वो ऑन स्पॉट हो जाए डिलीवरी, वो अगर आफ्टर अ फ्यू डेज़ भी होती है, अमाउंट जो डिमांड किया है वो आफ्टर अ फ्यू डेज़ भी दिया गया होता है तो भी वो एक्सटॉर्शन ही काउंट होगा। पनिशमेंट फॉर कमिटिंग जो ऑफ एक्सटॉर्शन है वो बता रखा है सेक्शन 384 में FIPC, जिसको बोल रखा है विच में एक्सटेंड अप टू 3 years, इधर डिस्क्रिप्शन की कोई इम्प्रिजनमेंट हो सकती है 3 साल तक, और फाइन हो सकता है और बोथ हो सकता है, ठीक है। मोर एग्रीगेटेड फॉर्म्स ऑफ एक्सटॉर्शन क्या हो सकता है, सेक्शन 386 से 389 में बताया। 386 में बताया कि अगर कोई पर्सन एक्सटॉर्शन कमिट करता है किसी इंसान को डेथ या ग्रीवियस हर्ट के लिए, तो वहाँ पे उसको पनिशमेंट मिलेगी ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन विच में एक्सटेंड अप टू 10 years एंड शेल बी लायबल टू फाइन, ठीक है। या अब सेक्शन 387 में बता रखा है अगर कोई पर्सन एक्सटॉर्शन कमिट करता है किसी पर्सन को, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वो ना अटेम्प्ट करता है, ठीक है, अटेम्प्ट किया उसने कि वो किसी को फियर वो करेगा कि डेथ कर दूंगा या ग्रीवियस हर्ट कर दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि एक्चुअल कमीशन, अब है ना यहाँ पे है ना एक्चुअल जो एक्सटॉर्शन है उसका होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी उसको पनिशमेंट मिलेगी अंडर द इम्प्रिजन, और कितने साल की इम्प्रिजनमेंट मिलेगी, इधर डिस्क्रिप्शन की इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है विच में एक्सटेंड अप टू 7 years एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। अब इन दोनों में हमने ऊपर और नीचे जो पढ़े हैं कि डेथ और ग्रीवियस हर्ट, तो यहाँ पे एंड शेल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन है, तो 10 साल तक की सज़ा अगर कर दिया है 10 साल की सज़ा और फाइन, और अगर अटेम्प्ट किया है तो 7 साल तक की सज़ा और फाइन। 388 और 389 में भी कुछ ऐसी बात है। 388 बताता है कि अगर पर्सन ने कमिट किया है एक्सटॉर्शन, अगर उसने क्या किया, थ्रेट ऑफ एक्यूजेशन टू अ पर्सन किया है, तो उसको या तो डेथ पेनल्टी या LI या फिर 10 साल तक की सज़ा विथ मतलब फाइन मिलेगी, ठीक है, फॉर इम्प्रिजनमेंट में एक्सटेंड टू 10 years। और अगर उसने अटेम्प्ट किया है या तो उसने एक्यूज़ को, सॉरी इसमें फ़ाइन नहीं है, इसमें बस ये बोला गया है कि अगर आपने ना थ्रेट दिया है किसी को ऑफ एक्यूजेशन टू अ पर्सन, तो यहाँ पे उसको पनिशमेंट मिलेगी डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या 10 साल तक की। अगर उसने इसी चीज़ का अटेम्प्ट ही किया है, एक्चुअल नहीं किया एक्सटॉर्शन, पर उसने सिर्फ अटेम्प्ट किया है, तो वहाँ पर उसकी जो पनिशमेंट है वो थोड़ी कम हो जाएगी कि डेथ पेनल्टी एंड फाइन, सॉरी 10 years तक की इम्प्रिजनमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन या फिर फाइन, ठीक है। अब 389 बताता है IPC का कि अगर किसी पर्सन ने अटेम्प्ट किया एक्सटॉर्ट करने का किसी पर्सन को बाय पुटिंग हिम इनटू अ फियर ऑफ एक्यूजेशन ऑफ ऑफेंस, तो यहाँ पे एक्चुअल ऑफेंस कमिट नहीं हुआ होगा, एक्सटॉर्शन का टेक्स प्लेस यहाँ पे हुआ नहीं है एक्सटॉर्शन, ठीक है, तो पनिशमेंट अंडर दिस इज डेथ।
और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजनमेंट फॉर में एक्सटेंड अप टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन। तो यहाँ पे अगर आपने क्या बोला गया है यहाँ पे कि आपने अटेम्प्ट किया है किसी को एक्सटॉर्ट करने का, ठीक है, बाय पुटिंग हिम इनटू अ फियर ऑफ एक्यूजेशन ऑफ ऑफेंस, कि वो उसको है ना गलत ऑफेंस पे फंसा देगा। तो यहाँ पे है ना एक्चुअली में कोई ऑफेंस हुआ नहीं भी हो, एक्सटॉर्शन टेक्स प्लेस नहीं भी हुआ हो, तो भी पनिशमेंट क्या मिलेगी, डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर इम्प्रिजनमेंट विच में एक्सटेंड अप टू 10 years एंड शैल ऑल्सो बी लाइबल टू फाइन।